आगे बता देता। एक कोई व्यक्ति था, उनका किसी से प्रेम था, तो उन्होंने एक पत्र लिखा और कहा, देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। अब हमारे दोनों का विवाह भी हो गया, खूब स्नेह खूब प्रेम से दोनों जनी रहती। अब चौथापन आ गया। एक दिन उसके मन में पति से कुछ बात करने की आई, तो उसने पति से कुछ कहना चाहा, लेकिन पति इतना व्यस्त कि महाराज निकल जाए, बात ही नहीं सुन पाए। एक दिन धर्म पत्नी ने भोजन सजाया, थाली में लगाया और पति के सामने रख दिया और पंखा लेकर के हवा करने लगी। अब पहले तो उसने मूड देखा पति का, एटमॉस्फेयर कैसा है। हाँ, ये बड़ी चतुर होती हैं पत्नियां, इनमें 8 गुण होते हैं और 8 अवगुण होते हैं। रामचरितमानस में इनके 8 अवगुण बताए, गीता में 7 गुण बताए हैं। अब उसने देवी ने देखा कि इनका आज मूड ठीक है, तो धीरे से बोली, सुनते हो जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पहले ऐसे भूलते थे, नाम नहीं लेते थे पहले, और आजकल तो हमारे घरों में पता ही नहीं पड़ता ये पति पत्नी है या भाई बहन है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, आजकल चिन्हों को त्याग दिया। सौभाग्यवती के जो चिन्ह होते हैं ना, हमारे मांग भी देखो हो, ऐसी मांग भरती हैं आजकल की। हाँ, बिछुए ही नहीं दिखाई देते, और महाराज स्टूडेंट बनी हुई घूमती हैं जींस पैंट और टी शर्ट। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कोई मेरी इस बात को सुने, या YouTube पे तो चली रही है कथा, कोई देखे तो वो व्यक्ति शायद हो सकता है कमेंट करे, कुछ भी कहे, बोले महाराज जी स्त्रियों की बुराई कर रहे हैं, या कोई माता जी बेचारी नाराज हो कि हमको उल्टा सीधा कहने लगे। हाँ, तुम्हारे ये शास्त्रों का नियम है कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर गाड़ी है, गाड़ी को आप छोड़ दो, स्टीयरिंग को मत पकड़िए, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, नारी को स्वतंत्र क्यों नहीं रहना चाहिए? क्यों हमारे वेद शास्त्रों ने कहा कि स्त्री को परतंत्र रहना चाहिए? उसका एक कारण है, जब वो बच्ची रहती है, कन्या रहती है, तो उसके ऊपर पिता का अंकुश होना चाहिए। जब विवाह हो जाए तो युवा अवस्था में पति का अंकुश होना चाहिए। युवा अवस्था के बाद जब वृद्धावस्था आई तो उस समय बेटे का अंकुश होता है। अब आप कहोगे साहब अंकुश क्यों होना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, पर्दे में होना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं पर्दे में। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपके पास में गोल्ड की कोई बढ़िया चेन या रिंग हो, आप उसको कहाँ रखेंगे? लॉकर वगैरह में छुपा के रखेंगे। आप लोग कहाँ रखेंगी? लॉकर में रखोगे ना, खुले में तो नहीं डालोगे। यही बात है, हमारी ये जो माताएं बहनें होती हैं, ये बेशकीमती वस्तु है महाराज, अमूल्य वस्तु हैं। और यदि ये चौड़े में ऐसे घूमेंगी तो फिर महाराज इनकी अपभ्रंश होने का डर रहता है, इनके नष्ट होने का डर रहता है। कहीं इनकी लोकप्रियता धूमिल ना हो जाए, इनका जो सतीत्व है वो धूमिल ना हो जाए, क्योंकि आज जगह जगह रावण घूम रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ माता बहनाओं को अंकुश में रहना बताया। आजकल लोग ऐसे कपड़े पहन के घूमती हैं माताएं बहनें, और हम लोग अपनी बच्चियों को लाके ऐसे वस्त्र देती हैं कि तुम पहनो, और फिर लोगों से कहते हैं अरे अपनी दृष्टि को सुधारो ना। महाराज दुनिया को हम तभी सुधार सकते हैं जब हम स्वयं सुधरेंगे। हमारे यहाँ नियम है कि बाल खुले हुए, आजकल फैशन चला है माता बहनों का, देखो पार्टी शादियों में बिल्कुल बाल खुले हुए जाते हैं। हमारे यहाँ देवियों के बाल खुले नहीं बताए, बाल खुले हैं तो बोले किसके? बोले द्रौपदी के। जिस समय उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी, जब चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी, ये खुले हुए द्योतक महाराज अच्छे नहीं होते। इसलिए नारी को परतंत्र होना चाहिए, उसको दबी ढकी रहना चाहिए, उसको पर्दे में रहना चाहिए।
एक बात ध्यान रखना, जो चीज अमूल्य है जब तक किसी को नहीं दिखाई जाती तब तक उसका बड़ा मूल्य होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ, जब नई नई बहू आती है घूंघट लगा करके, लोग वह कितना प्रेम करते हैं उससे, कितना उसको देखना चाहते हैं, हर समय लगता है कि इसके पास ही बैठे रहें, इसको देखते रहें, है ना, जब तक वो मुंह ढक के रहती है। और जब वो मुंह उघारना, मुंह खोलना शुरू कर देती है, फिर क्या होता है? फिर कोई बैठता है उसके पास? कोई नहीं बैठता। यही बात है। तो हमारे यहाँ स्त्रियों का सौम्य स्वरूप होना चाहिए। उस स्त्री, उस माता ने कहा, अजी सुनते हो, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब वो जो पति था वो बोला, अच्छा देवी क्या कहना है? बोले कहो। बोले अच्छा पहले भोजन कर लो फिर कहते हैं। अब भोजन हो गया। अब उसके बाद में पंखा करते करते वो बुढ़िया थी, जो बुढ़िया हो गई, अब वो पति से बोलती है, आपको कुछ याद है? पति बोला नहीं मुझे तो कोई याद नहीं। क्या है? अरे कुछ याद करो पुरानी बातें। बोले क्या पुरानी बातें? मुझे कुछ याद नहीं। बोले देखो जी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी उस समय आपने मुझे एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर आप अब मुझसे प्रेम नहीं करते। और बुढ़िया बोल रही है कब? जब उसके नाती पंती हो गया। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, वो बुढ़िया तब कह रही है। अब वो जो बुढ़े थे उन्होंने कहा, बोले अच्छा मैंने कहा था? बोले हाँ आपने कहा था, और अगर विश्वास नहीं हो तो आपके हाथ का लिखा हुआ वो लेटर, वो पत्र मेरे पास रखा है संदूक में, कहो तो लाके दिखाऊं प्रमाण के लिए। बोला अच्छा रखा है अभी संभाल के? तो बोले तो एक काम करो, सुनो देवी, तुम पत्र ले आओ। मैंने, हो सकता है लिखा होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैंने उसमें ये नहीं लिखा होगा कि बुढ़ापे में भी करूंगा। प्यार से बोलो राधे राधे। देखो जब नई नई बहू आती है ना तो उस समय वो कैसी दिखती है पता है? चंद्रमुखी, जैसा चांद का टुकड़ा हो, 14वीं का चांद हो तो, है ना। और जब 2-4 बच्चे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी की कृपा हो जाती है, ब्रह्मानंद भगवान की। जब 2-4 बच्चे हो जाए उसके बाद में जो चंद्रमुखी थी अब वो जो है सूरजमुखी दिखने लगती है। और फिर महाराज जब नाती पंती हो जाए फिर देखो, फिर तो पूरी ज्वालामुखी हो जाती। प्यार से बोलो।